यह आंदोलन भी आप लोग देखे होंगे, लंदन में हुआ, अमेरिका में हुआ, कहाँ नहीं हुआ। चलिए मुद्दा की बात छोड़िए, यह मानवतावाद नहीं है, यह मानवतावादी आंदोलन नहीं है क्या? बर्बरता के बेहिसाब तब जहां उनके ऊपर बरसाई गई लाठियां, अब लाठी चार्ज तो पुराना शब्द है, हम तो कहेंगे ये लाठी थी किसी के हाथ में, किसी पुलिस वाले के, क्योंकि शब्द है लाठी चार्ज। लाठी की जगह वो राड नुमा जो टाटा बिरला के फैक्ट्रियों से जो बन करके आ रहा है और उसमें स्पेशली किल स्टील का लगाया गया है, उससे मारा गया बच्चों। 2 दिन तक मैं मोबाइल बंद करके रख दिया, मोबाइल देखा नहीं जा रहा था। जिस तरह से आंसू गैस, जिस तरह से पानी, और वो क्या गन, पैलेट गन, कौन है ये, किस तरह की सत्ता और स्टेट है? यही पूंजीवादी स्टेट है जो आज इस चरण में पहुंच गया है। और जिस तरह से हमें जमा दिया था, अभी बच्ची बोल रही थी कि मुझे लगता था कि अब कुछ होगा नहीं इस देश में, और वह बच्ची, केवल उस बच्ची की आवाज नहीं है, प्रियंका बोल रही थी, यह आवाज प्रियंका की नहीं है, यह देश में करोड़ों बच्चों और करोड़ों नागरिकों की आवाज है। एहसास है, आवाज तो ठीक नहीं कहेंगे, फीलिंग्स है, एहसास है कि अरे अब इस देश में क्या होगा, ये जिस तरह से दूसरी जनता चुन लिए हैं, अब हम लोग वोट देने का भी कोई मतलब नहीं है, कहीं प्रदर्शन करो कुछ होता नहीं है। ये पूरी फीलिंग्स है हमारे जनता की और बच्चों की। प्रियंका अभी बोल गई यहाँ से। और बड़े बड़े बुद्धिजीवी जिनको तथाकथित वामपंथी भी कहते हैं, और सोशल डेमोक्रेट भी, लिबरल भी यही सोचते थे कि यहाँ बड़ी बड़ी आर्मी है, ये है वह है, कुछ नहीं हो सकता भाई। कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता? हो गया सुराग। जिससे लगा कि सांसें हमारी अटकी हुई थी, 20 तारीख की शाम को जैसे लगा हम कितने बढ़िया आबो हवा में आ गए, हम अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। साक्रेटिस को जानते हैं ना, मारा गया था, सवाल नहीं करना है, जहर दे। और वैसे ही हम सब साक्रेटिसों को मारा गया था, 12 साल से, 30 साल से, 50 साल से, 70 साल से, आज़ादी के बाद से। ठीक है, जेपी आंदोलन का था, जेपी आंदोलन और इस आंदोलन में बहुत फर्क है, वो अलग विषय है, उसमें बात कभी करेंगे हम लोग। जो जरूरी चीजें छूट रही है हमको, हाँ, बहुत सारे बदनाम किए, अरे इतने अश्लील शब्द आ ही रहे थे, आप लोग सुनते हैं ना, क्या लवणे न भोज्यम, इस तरह का एक श्लोक है 4 लाइन का, माने भोजन में लवण नमक को बोलते हैं, उसको बड़े अर्थ में, उसका जिस तरह से मीम बनाया गया, माने पर्दा देख के हंसी आती थी, स्क्रीन मोबाइल का। और यह आंदोलन जो शुरू तो हुआ वर्चुअली, लेकिन वर्चुअल को तोड़ दिया मोबाइल और इंटरनेट और टीवी के पर्दे को तोड़कर फोड़कर, देश के रग रग में रियल में उतर आया। इस मायने में यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है और हम इसको सलाम करते हैं। जरूर कमजोरियां रही हैं, हम इतने से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हमारे साथियों ने शिक्षा व्यवस्था के जो कुछ आयाम बताए, प्रसेन जी, नगीना जी, हम लड़ाई वहां तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन वह लड़ाई यहीं से शुरू होती है। इस शुरुआत के बगैर हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं।
इतने नारे आए, इतने नारे आए, लेकिन भगत सिंह की तस्वीर और उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद खत्म नहीं हुआ इस आंदोलन में। आप लोग देख लीजिएगा, सारे नारे अप्रासंगिक हो गए तमाम पार्टियों के, लेकिन भगत सिंह का नारा इनकलाब जिंदाबाद अप्रासंगिक नहीं हुआ। तो क्या ये इनकलाब की शुरुआत है? क्या हम इनकलाब में विश्वास कर सकते हैं? क्या इनकलाब के प्रति हमारी गतिविधियां बढ़ सकती हैं? अगर हम समाजवादी शिक्षा की बात करते हैं जाने अनजाने, तो उसके लिए तो इस इनकलाब को झेलना पड़ेगा भाई। इसका ये मतलब नहीं है भगत सिंह की ही भाषा में कि वो बम पिस्तौल की संस्कृति नहीं है इनकलाब। यह इनकलाब जो शुरू होता है, और ये सत्ताएं, ये पावर, ये अपने संकट में परेशान हैं। 360 का आंकड़ा केवल दिख रहा है आज मोदी और अमित शाह को। 360 छोड़ करके कुछ सोचना ही नहीं चाहते। शिक्षा जाए भाड़ में, छात्र मरे, जिए खपे, लेकिन हाँ, उनके लिए जरूर व्यवस्था कर दिए थे। पांडे जी बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे। आरएसएस के गुंडों को स्पेशली ट्रेनिंग दे करके पुलिस के भीतर छोड़ा गया, पुलिस के साथ नाभिनाल बद्ध किया गया, उनके साथ गठबंधन किया गया। चुपचाप बैठे रहते थे बिदुक के, जो वही पुलिस आती थी, पुलिस के साथ खड़ा होकर के ऐसे ही भरत जी जा रहे हैं मारना शुरू, फलाने जी जा रहे हैं मारना शुरू। तो यह जो गठबंधन है सत्ता और फासिस्ट का, सत्ता वैसे ही फासिस्ट होती है, लेकिन सत्ता के साथ आरएसएस उसको क्या कहेंगे, अंधविश्वास, इस तरह के लोगों के साथ जो गठबंधन है वो हमारे लिए भविष्य की चेतावनी भी है। और यह गठबंधन और तेज होगा और गाढ़ा होगा। आने वाला दिन और खून खराबा वाला दिन होगा, अशांत होगा, लेकिन वही दिन बसंत का वज्रनाद भी होगा। आज हर बच्चा प्रियंका की तरह खुश है, उत्साहित है। उसके ऊपर से पत्थर चाहे तात्कालिक रूप से हो, अल्पकालिक रूप से हो, हट गया है, वह खुश है। तो इस तरह से मैं तो छात्र आंदोलन के मायने को इसी तरह से देख रहा हूँ। आप लोग इतनी देर तक सुने, बैठे, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर पांडे जी, प्रसेन जी को इतना खूबसूरत गीत सुनाए। हमारे बीच एक नया लड़का आज जो है संचालन किया है, अभिषेक, अखिलेश, सॉरी मैं बार बार अभिषेक बोल जाता हूँ, मैं जस्ट धन्यवाद का और अलग से नहीं रखेंगे, ये हर बार मैं चुरा लेता हूँ, छीन लेता हूँ धन्यवाद ज्ञापन का भूमिका। अब इस अखिलेश जो है बीटेक पास, एक होनहार बच्चे हैं और लगभग जेन जी में ही हैं वो, भले देखने में दाढ़ी उड़ी बढ़ा करके, और बहुत खूबसूरत संचालन किए, उनको विशेष रूप से धन्यवाद। नगीना जी अब और किसलय बहुत देर से आए, लेकिन अंत आए, दुरुस्त आए, शामिल हुए, अपनी बातों को रखा। जेपी हमारे प्रधान, एक्टिंग प्रधान, वो भी आए। हमारे मुर्की से कई बच्चे आए। रंजीत पूरी तरह से लगा रहा वीडियोग्राफी पर। सुदर्शन जी हैं जो बहुत कम आते हैं, लेकिन आते हैं तो जम के आते हैं और इतने खूबसूरत ढंग से कई बातों को उन्होंने रखा। हमारे पंकज जी एक राष्ट्रीय कलाकार हमारे बीच में है, जिसका मैंने परिचय दिया ही। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे टूटे फूटे इस सभागार का जो व्यवस्थापक जो है प्रदीप यादव, उसको विशेष रूप से धन्यवाद। प्रियंका तो अपनी बच्ची है, गाजीपुर से हाँफते दौड़ते चली आई, और उसने जो अब अपना अनुभव शेयर किया, यह पूरा सभागार गदगद हो गया। शिव कुमार जी
अभी हम बोले होते, गीत सुनाए होते, कई ऐसे गीत गाने वाले लोग हैं, लेकिन हम नहीं बोल पाए, समय भी नहीं था। भरत जी ने पूरा वो रखा, एकदम प्रथम ही पहली बार ही विषय प्रवर्तन किया भरत जी ने, ये मुझे अच्छा लगा। रामाश्रय जी का बच्चा और कई लोग जो बोले नहीं, उनको दिया जाता तो बोल सकते थे, इसलिए बोल सकता था। रमाशंकर चुपचाप नेपथ्य में बैठे रहे, बोल सकते थे। फुन्नू जी भी हैं। तो आप सबको, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के गोष्ठियों में आप लोग आइए, बैठिए, बातें करिए, बोलिए। केवल सुनना नहीं है, बोलना है। हम लोग सामान्यतः प्रियंका से नहीं बोलवा, प्रियंका को तो मंच पर भी बैठाए, तो वो तो नीचे दर्री पर बैठने वाली लड़की, उसको मंच रास नहीं आया। बोलते हैं ना, प्रजा को जो है, गरीब को आप राजा वाला गद्दा दे दीजिए, उसको नींद नहीं आएगी, वो बैठे बैठे उठ गई, बेचारी चली गई। लेकिन यह जो है, यह सिलसिला चले, और हमें उम्मीद है नौजवान जो हमारे आए